करूँ? मैंने अभी तो सारी रिपोर्ट्स भेजी हैं, मैंने अपना यूएसजी भेजा, मैंने अपना ब्लड टेस्ट भेजा, जो भी रिपोर्ट्स उन लोगों ने माँगी थी मैंने सब कुछ भेजा। बट वो कह रहे हैं कि 30 डेज़ में एक्सपायर हो जाता है तो फिर से भेजो और ये हमारी पॉलिसीज़ हैं। आप ऐसी पॉलिसी क्यों बना रहे हो जब मैंने कहीं से टेस्ट करके आपको भेजा ही है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये मुझे फिर से क्यों करना है? और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ प्रोसेस को लंबा ही कर रही हैं एंड दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी राइट नाउ। और फिर से वही सब टेस्ट मतलब मैं बार-बार अपना ब्लड क्यों दूँ? उन्होंने मुझे बोला था कि आपको मेडिकल 1 फिर से करना पड़ेगा तो मैं आपके लिए शेड्यूल कर देती हूँ। मैं वेट कर रही थी, 10-15 दिन हो गए जब उन्होंने शेड्यूल किया था, मुझे कोई कॉल नहीं आई। बट मुझे लगा कि कॉल आ जाएगी तो इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। फिर मुझे अभी कल परसों कॉल आया उनका कि आपका मेडिकल 1 हो गया? मैंने कहा नहीं, मुझे किसी ने कॉल ही नहीं किया। तो वो कह रही हैं कि मैं आपके लिए रीशेड्यूल करवा देती हूँ। आप मेरा इतना टाइम क्यों ले रहे हो? जब रीशेड्यूल करना है तो करो ना। मुझे कॉल क्यों नहीं आ रहा है? अब मैं अपना मेडिकल भी करवा के बैठी हूँ। मैंने अपना ऑपरेशन करवाया जस्ट टू जॉइन इंडिगो और अब मैं बार-बार मेडिकल्स के लिए वेट करती जा रही हूँ और अब ये प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं होगा। मेडिकल 1 के बाद होगा मेडिकल 2 और फिर मेडिकल 2 के बाद मुझे फिट टू जॉइन मिलेगा और उसके कुछ महीनों के बाद मुझे जॉइनिंग डेट मिलेगी। मतलब इतना सारा टाइम मेरा जा रहा है ना यहाँ पे। ऑनेस्टली ये वेट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा है मेरे लिए एंड एंड सब लोग अपनी जॉब्स छोड़ते हैं जब उनका सिलेक्शन हो जाता है इंडिगो में। मैंने खुद अपनी जॉब दिसंबर में छोड़ी थी, दिसंबर 15 को कि मैं पीएचडी पे अच्छे से ध्यान दूँ, फिर मार्च में तो मुझे जॉइनिंग डेट मिल ही जाएगी और मेरा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। लेकिन सिंस दिसंबर अभी तक मेरा मेडिकल ही चल रहा है। मतलब मुझे अकेले रहना है, मुझे अपना रेंट पे करना है, मुझे अपने एक्सपेंसेस उठाने हैं, उसका क्या? ये तो मेरे लिए इश्यू हो रहा है। तो मैं बस इंडिगो टीम को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रोसेसेस फास्ट करो बिकॉज़ सब लोगों का लॉस हो रहा है इन सब चीज़ों से। मेरे सारे फ्रेंड्स की जॉइनिंग डेट भी आ गई जून में मतलब आई एम जेनुइनली हैप्पी फॉर देम बट आई एम फीलिंग बैड बिकॉज़ आई वांटेड टू गो विद देम। मैंने उनके साथ 22 डेज़ पीएचडी की, हमारा बॉन्ड अच्छा बन गया था, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, हमने फन किया, हमने एक साथ प्रैक्टिस की और अब मैं उनके बिना ट्रेनिंग पे जाऊँगी और पता नहीं कब। हमने इतनी प्लानिंग की थी कि हम साथ में सीखेंगे, साथ में मस्ती करेंगे और साथ में घूमने-फिरने जाएँगे सैटरडे संडेज़ को। बट आई थिंक वो सब अब कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरा मेडिकल ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो एंड अभी बहुत टाइम लगेगा शायद क्योंकि मेडिकल 1 होगा, फिर मेडिकल 2 होगा, उसके बाद मुझे फिट टू फ्लाई बताया जाएगा और फिर मुझे जॉइनिंग डेट मिलेगी तब मैं अपनी ट्रेनिंग बिगिन कर सकती हूँ। मेबी उन लोगों की ट्रेनिंग भी तब तक खत्म हो चुकी हो। दिस इज सैड लेकिन क्या ही कर सकते हैं। आई कैन जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आई जस्ट फील प्रोसेस थोड़ा फास्ट होना चाहिए क्योंकि लोग अफेक्ट होते हैं एंड आई कीप यू अपडेटेड। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय।